देवशनि एकादशी, जिसे हरिशनि एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। देवशनि एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक बार श्री नारद मुनि ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, पितामह, कृपया मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ये एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु के शयन की कथा। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप हर समय सृष्टि के कार्यों में लगे रहते हैं, कभी विश्राम नहीं करते, क्या आपको थकान नहीं होती? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम ठीक कह रही हो। सृष्टि की रक्षा, पालन और धर्म की स्थापना में मुझे भी विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 मास तक योग निद्रा में विश्राम करूंगा। इस तरह भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, को जागते हैं। व्रत विधि। एकादशी व्रत विधि 1। एक दिन पहले दशमी से ही सात्विक भोजन करें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का पीले वस्त्रों, तुलसी, फूलों व धूप दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वह रात्रि को जागरण करें और हरिनाम संकीर्तन करें। 6। द्वादशी को व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को अन्न दान दें। चातुर्मास का आरंभ। देवशनि एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो धार्मिक साधना और तपस्या का विशेष समय माना जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। संत, साधु और भक्तगण अधिक तपस्या, व्रत और भक्ति करते हैं। इस व्रत से पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम होती